क्या बाकी आज का पेपर बहुत हार्ड था? तो सच में इसकी कटिंग 600 प्लस जाने वाली है। तो आइए आज इसी सब पे बात करते हैं इस वीडियो में। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए और मेरे स्कोर क्या रहा है ये भी मैं वीडियो को लास्ट में बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल गोला भाई एमबीबीएस में। तो आज की वीडियो में देखेंगे पीडब्ल्यू मिशन 30 का 8 टेस्ट, उसका रिव्यू की मेरा टेस्ट कैसा रहा, मेरे पास कितने आए। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बायो से। भाई आज की बायो उन्होंने मतलब पीडब्ल्यू वालों ने अच्छी खासी लेंथी बनाने की कोशिश की गई। मतलब कई सारे स्टेटमेंट 5-5 6-6 स्टेटमेंट डाल के इन्होंने पूछे गए कि हाउ मेनी आर करेक्ट, हाउ मेनी आर इनकरेक्ट और मैचिंग वाले ट्रू फॉल्स कितने हैं। मतलब तो काफी कैलकुलेटिव बनाने की कोशिश की गई, लेकिन हाँ कैलकुलेटिव में थोड़े लेंथी बनाने की कोशिश की गई और थी भी अच्छी खासी लेंथी। मतलब 30-35 मिनट वाली बायो नहीं थी ये, जो मतलब नॉर्मली अभिजय वगैरह में आती है। हमारे में अभिजय वगैरह करता हूँ तो उसमें मतलब 35 से 35 मिनट तक मैक्सिमम हो जाती है बायो। तो ये 35 मिनट वाली तो बिल्कुल बायो नहीं थी, अच्छी खासी लेंथी बनाने की होती। मतलब हर क्वेश्चन तुम्हें लगेगा कि काफी सारे बड़े बड़े सारे स्टेटमेंट पढ़ने की जरूरत पड़ेगी तुम्हें, क्योंकि ऐसा ऑप्शन लिमिट से भी नहीं कर सकते कि तुम एक दो पढ़ा और काम हो गया। तो मतलब अच्छा खासा बनाने का कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी 6 से 7 क्वेश्चन थे जो मेरे को लगा कॉन्सेप्चुअल है, जैसे कि 132 मतलब 132 भी अच्छा क्वेश्चन था। और उसके बाद 156 क्वेश्चन उन्होंने अच्छा बनाया था। 156 जिसने कराया ठीक है वो बताना, मेरा तो ये गलत हो गया। तो 156 क्वेश्चन अच्छा बनाया। मतलब कई सारे कॉन्सेप्ट से 130 हो गया, 132 हो गया और उसके बाद हमारा 118 हो गया। ये क्वेश्चन तुम्हारे थोड़े अच्छे थे। पेपर सच में मतलब काफ़ी लेंथी बनाने की कोशिश की गई पीडब्ल्यू वालों की तरफ से, पर लेकिन पेपर था सारा एनसीईआरटी बेस ही। 2-3 क्वेश्चन को छोड़ दे जो थोड़ा सा लगा कि ऐसे हो सकते हैं, बाकी पूरा का पूरा पेपर एनसीईआरटी बेस था। एक लाइन डिक्टो एनसीईआरटी की लाइन थी, जैसे मतलब नीट 2022 या 23 में शायद ऐसा पेपर आया हुआ होगा जो मतलब थोड़ा अच्छा लेंथी बनाने, थोड़ा हार्ड। मतलब इसको पेपर में लगभग 1 घंटा तो लगेगा इस पेपर में करने में। मतलब बायो की 1 घंटे वाली बायो थी, तो बायो में अच्छा खासा समय गवा दिया। मेरा तो खैर कम ही हुआ क्योंकि मैं थोड़ा राउंड वाइज पेपर अटेंड करता हूँ, तो मेरे को तो इतना नहीं लगा, मैं छोड़ देता हूँ। मैं पेपर कैसे अटेंड करता हूँ ये भी अगर आपको जानना है तो वीडियो के नीचे कमेंट करना, मैं इस पर बता दूँ कि मैं पेपर कैसे अटेंड करता हूँ। ठीक है, तो बायो की बात करते हैं तो पेपर पूरा एनसीईआरटी बेस्ड, कोई आउट ऑफ नहीं। तो इस पेपर में मतलब 300 प्लस मार्क्स तो मिनिमम होने चाहिए। ठीक है, मतलब 300 से नीचे आ रहे हैं तो मार्क्स थोड़ा सा सोचने वाली बात है। ठीक है, थोड़ा सा हमें काम करना चाहिए बायो पे, क्योंकि 300 प्लस वाला पेपर था ये। मतलब इससे पहले वाले दो टेस्ट थे वो उसमें थोड़े ज़्यादा मेरे को लगा आउट ऑफ एनसीईआरटी भी थे कुछ, और थोड़े उसमें ज़्यादा कॉन्सेप्ट थे। इसमें कॉन्सेप्चुअल भी ज़्यादा नहीं थे, मतलब 3 से 4 ही थे और आउट ऑफ शायद एक ही होगा, 1 या 2 बस। तो मेरे हिसाब से इस पेपर में 300 प्लस नंबर होने चाहिए थे इस पेपर में। तो बायो का ये रहा। उसके बाद बात करते हैं केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री में देखा जाए तो उन्होंने अच्छी खासी ऑर्गेनिक पूछी गई है। मतलब नीट लेवल का ही था, ऐसा कोई नहीं कि आउट ऑफ ज़्यादा पूछ लिया या जेई मेंस लेवल टच कर दिया। नीट लेवल ही था, कोई आउट ऑफ नहीं, कोई लेवल अप नहीं कर गए इन्होंने। लेकिन हाँ इनऑर्गेनिक वगैरह थोड़ी डिटेल में पूछी गई इस बार। मतलब ऑर्गेनिक में भी थोड़ा थ्योरी वाले पॉइंट ज़्यादा थे, तो थ्योरेटिकल ज़्यादा था। बाकी फिजिकल के 2 से 3 क्वेश्चन ही थे, कोई ज़्यादा ऐसे कैलकुलेटिव भी नहीं थे। मेरे तो मार्क्स में क्या फिजिकल में कम आए हैं। मतलब फिजिकल में मैंने बहुत मतलब सिली मिस्टेक वगैरह कर दी, उनको बहुत गुस्सा आ रहा। मतलब एक सिली मिस्टेक मैंने ऐसे करी, लॉग 10 को लॉग 10 बन होता है, मतलब सबको पता है। मैं लॉग 10 को 10 ही लिख रहा हूँ, मतलब जल्दी जल्दी में ये मेरी सिली मिस्टेक हो गई। तो इसमें मेरा एक क्वेश्चन गलत हुआ 49। उसके बाद ये 50-50 तो मेरा गलत भरे गया, तो 50 को मैं नहीं रहा, 50 मेरा सही है मतलब, लेकिन OMR में गलत भर गया तो 59 हो गया। उसके बाद 56 मैंने बता दिया कि लॉग 10 को मैंने डायरेक्ट 10 रख दिया, तो ये मेरा ये गलती हो गई। इसके बाद और सॉल्ट एनालिसिस से भी अच्छे खासे क्वेश्चन थे, मतलब 2 क्वेश्चन थे, मतलब दोनों ही आसान थे, कोई बाहर नहीं थे। पर एनसीईआरटी था, जिसने एनसीईआरटी नहीं पढ़ी ना केमिस्ट्री की भी भाई बहुत दिक्कत आने वाली है। केमिस्ट्री की एनसीईआरटी पढ़ो भाई, नीट में एनसीईआरटी से क्वेश्चन आएगा। और बीडब्ल्यू वाले तो पूछ ही रहे हैं एनसीईआरटी से, सारे डिक्टो एनसीईआरटी। जिस बच्चे ने एनसीईआरटी नहीं पढ़ी उसको पेपर सच में आज बहुत टफ लगा होगा। बाकी जिसने एनसीईआरटी पढ़ रखी उसको पेपर इजी लगा, मतलब मॉडरेट भी नहीं कह सकते इस पेपर को। केमिस्ट्री के लिए मैं इजी मानूंगा, क्योंकि जिसने एनसीईआरटी पढ़ी है उसके लिए इजी, जिसने नहीं पढ़ी उसके लिए थोड़ा हार्ड है। 67 मेरे को लग रहा है शायद ये थोड़ा सा मतलब इन्होंने इनऑर्गेनिक में ज़्यादा पूछ लिया, क्योंकि ये इतना डिटेल में पूछ नहीं रहा, ये सिलेबस में है नहीं कि फॉस्फोरस का ज़्यादा पूछ लिया, वाइट फॉस्फोरस, रेड फॉस्फोरस। तो ये मेरे को लगा थोड़ा सा ज़्यादा पूछ लिया, बस ये क्वेश्चन ऐसा लगा। बाकी 68 था एक अच्छा क्वेश्चन प्रैक्टिकल केमिस्ट्री का। जिसने नहीं देखी हो भाई प्रैक्टिकल केमिस्ट्री वाली, तो मैंने खैर वीडियो तो नहीं बनाई है, लेकिन हाँ मैंने सॉल्ट एनालिसिस वाला वो डाल लगा है, कैटायन वाली ट्रिक, वो देख लेना वीडियो। ठीक है, आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी। और एनाइन वाली का होगी तो मैं एनाइन वाली बना दूंगा। और थोड़ा प्रैक्टिकल फिजिक्स में जो थोड़ा बहुत याद करने वाला पार्ट है, मतलब जहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा पूछता है, आप मेरे को कमेंट करोगे तो मैं बता दूंगा कि कहाँ से पूछता है, और मैं छोटा सा सोर्स बना के भी बता दूंगा। ठीक है, तो कमेंट करना तो बताना। उसके बाद 71 थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ये भी एनसीईआरटी ही है, एनसीईआरटी से कोई बाहर का नहीं है। और 76 यार, ये 76 में ही मेरी एक सिलेबस, मतलब ये 76 मैंने अपने साथ वाले बंदों को बताया था कि मैंने ये ध्यान रखना विशेष कि बोले जो बीटा वाला होता है वो नेगेटिव होता है और अल्फा जो होता है पॉजिटिव होता है। मतलब ये मैं बता के मैं ही गलती कर रहा हूँ, पर ठीक है चलो कोई नहीं, हो जाता है, कर लेंगे, इसको सुधार कर लेंगे। तो मॉक टेस्ट है, मॉक टेस्ट में हो जाती है, कोई नहीं, इसको मैं मिस्टेक पे मैं लिख लूँगा। अब गलती नहीं होगी कभी भी, मैं यहीं पे ये दीवार पे चिपका रखा ना, यहीं पे चिपका देता हूँ जो मेरी गलती होती है, तो अब गलती नहीं होगी। तो इसमें मेरा यही गलती हुई, बाकी तो मेरी ऐसे कोई गलती नहीं हुई। सारा मतलब वो छोटी छोटी मिस्टेक हुई है, मतलब जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था स्कोर उतना मेरा नहीं आया। तो मेरे इसमें 6 क्वेश्चन गलत हो गए हैं। मेरा केमिस्ट्री में स्कोर 150 रहा,
और हाँ, बायो को मैंने बताया नहीं, चलो वीडियो को लास्ट में बताता हूँ बायो का स्कोर। बाकी आप गैस करो कितना हो सकता है, तब तक कमेंट में पॉज करके बताओ मेरा बायो में स्कोर कितना होगा। कम ही है वैसे तो, ज़्यादा नहीं है मेरा, क्योंकि बायो में भी ज़्यादा पढ़ नहीं रहा, 12 से स्टार्ट करा तो मेरे 11th वाला पार्ट अभी थोड़ा सा ऐसी है। अब बात करते हैं फिजिक्स। भाई फिजिक्स सच में भाई मतलब आज फिजिक्स डराने वाली थी। फिजिक्स हार्ड नहीं थी लेकिन डराने वाली थी। जिसने पहली बार फिजिक्स कर रहा है, मतलब बायो में अच्छा खासा टाइम देने के बाद केमिस्ट्री करी, उसके बाद फिजिक्स के लिए 1 घंटा बचा, उसके बाद उसने जो पेपर पलट के देखा होगा भाई सब इतने बड़े बड़े क्वेश्चन, पर लेकिन हाँ सारे क्वेश्चन ईजी थे, ऐसा नहीं था कि क्वेश्चन बाहर से हों। एक भी क्वेश्चन मेरे को ऐसा लगा नहीं कि हाँ बहुत अच्छा था कैलकुलेटिव। हाँ मतलब 1-2 क्वेश्चन को छोड़ दें जिसमें मतलब थोड़ा कैलकुलेटिव मेरे को लगा, जैसे ये 15 था, ये मैंने छोड़ दिया। मेरे को पता कि अच्छी खासी कैलकुलेशन करनी होगी इसमें, तो मैंने छोड़ दिया था, ये मैंने करा नहीं। मतलब लास्ट में तुक्का मारा था, गलत हो गया, पर मैं बताऊंगा कि मैं तुक्के क्यों मारता हूँ, वही बताऊंगा। मतलब 1-2 क्वेश्चन हमारे 2 क्वेश्चन हमारे दोनों ही गलत हुए। मैं मॉक टेस्ट में देखता हूँ मेरा, अगर लास्ट में फिर 15 टेस्ट देखता हूँ, 15 टेस्ट का समरी बनाता हूँ, उसके बाद मेरे को लगता है कि हाँ इससे पॉजिटिव हो रहा है तो फिर मैं नीट में मारूंगा, नहीं हुआ तो फिर मैं नहीं मारूंगा। तो मैं यहाँ टेस्ट में थोड़ा रिस्क ले रहा हूँ मॉक टेस्ट में, लेकिन आप मत लेना, मतलब मॉक टेस्ट में लेना, नीट में मत लेना ये रिस्क, ठीक है। उसके बाद मतलब 15 क्वेश्चन मेरे को लगा थोड़ा कैलकुलेटिव है। बाकी मेरी जो मेरे 15 मैंने मतलब गलती हो गया, मैंने सॉल्व नहीं किया, मतलब सॉल्व करने की कोशिश करी थी। मैं थोड़ा फॉर्मूला वगैरह लिखा कि 2y9 ही मतलब लिखा, फिर मैंने छोड़ा, क्योंकि छोड़ मैं नहीं कर रहा, ये थोड़ा लेंथी लग रहा है मेरे को। बाकी इसमें तो एज सच मेरे को कोई अभी तक तो कोई लेंथी नहीं लगा। उसके बाद थोड़ा सा कह सकते हैं हम, ये मेरा 21 क्वेश्चन गलत हो गया यार। 21 में मैंने डायरेक्शन देखी, मतलब ये ओरिजिनल की तरफ आ रहा था, मेरे को इधर से जा रहा है, तो मैंने 5/6 मार दिया, तो ये फालतू में मेरी गलती होगी। क्वेश्चन में ध्यान से पढ़ता तो सही हो जाता मेरा। उसके बाद 26 क्वेश्चन गलत हुआ। 28 में भाई ये भी तो मतलब थोड़ा सा कैलकुलेटिव था, मतलब अच्छी खासी, थोड़ा मतलब ज़्यादा नहीं, लेकिन हाँ 3 से 4-5 स्टेप लगते हैं इसमें कैलकुलेट करने में। तो मैं 28 भी मैंने तो अच्छी खासी कैलकुलेट करा, क्योंकि मेरे पास टाइम बच गया था थोड़ा सा, तो लेकिन मेरा आंसर नहीं आया इसमें भी लास्ट में, तो मेरे को दिमाग खराब हो गया। फिर मैंने कितना सोल्व करा, तो कुछ तो मारूंगा, फिर मैंने 80 मार दिए, ये मेरा गलत हो गया। तो 28 भी मेरा गलत हो गया। उसके बाद तो मेरा कोई हाँ ये 40 में मैंने देखा कि BL और BC के बीच में एक ही सेम पोटेंशियल है। मैंने कहा BL XL मतलब BL बराबर BC हो गया, तो रेजोनेंस वाली कंडीशन हो गई। मैंने फर्स्ट क्वेश्चन मारा, आगे बढ़ गया, तो ये भी मेरा गलत हो गया। तो इसमें बेसिकली मेरे 5 क्वेश्चन गलत हुए। 5 में से जिसमें से मैंने 2 में तुक्के मारे, तो इसमें से गलत हुए। 3 में से 2 मेरी सिली मिस्टेक हो गई, और एक तो मेरे को ये शायद सही से पढ़ लेता 40 वाला, तो नहीं होता। तो ओवरऑल मेरे इसमें 5 क्वेश्चन गलत हुए। तो ओवरऑल फिजिक्स का स्कोर 155 रहा, ठीक है। और बायो का आपने कमेंट कर दिया होगा अब तक कितना स्कोर रहा, तो ठीक है मैं टोटल बता दूँ मेरा टोटल क्या स्कोर रहा। तो PW के मिशन 30 टेस्ट 8 में मेरा स्कोर रहा, फिजिक्स में रहा मेरा 155, केमिस्ट्री में रहा मेरा 150, और बायो में मेरा रहा 320। तो टोटल मेरे मार्क्स बैठने हैं ये 5 2 12, टोटल मार्क्स मेरे बैठे हैं 625। तो ठीक है, आप लोग भी अब कितने मार्क्स आए कमेंट में बताना, और आपको कौन सा पार्ट थोड़ा हार्ड लगा, कौन सा लेंथी लगा, क्या सच में पेपर फिजिक्स का आपको लेंथी लगा। मैं सच बताऊं तो पेपर आज का लेंथी नहीं, जिसने अपने शांत दिमाग से पेपर करा हुआ उसके लिए पेपर सच में बहुत आसान था। बस अपने आपको बस ये था कि अपने आपको मनाना है, अपने आपको ये याद दिला देना कि बस ठीक है भाई पेपर सबके लिए हार्ड है, कोई नहीं आराम से करूंगा। लेकिन जिसने आराम से शांति दिमाग से कराना उसके लिए पेपर सच में बहुत ईजी था। सिर्फ 3 से बता रहा हूँ, 3 से 4 क्वेश्चन अगर आप पेपर में छोड़ देते, घबराते नहीं, तो पेपर पूरा नॉर्मली ईजी पेपर था। मेरी फिजिक्स अच्छी है मैं इसलिए नहीं कह रहा, लेकिन हाँ सच में बाकी जो सीरियस एस्पिरेंट है अगर उसने करा हुआ वो कमेंट में बताना कि पेपर हार्ड था या इजी था। मेरे अकॉर्डिंग तो इस पेपर को मैं मॉडरेट ही कहूँगा, लेकिन हाँ केमिस्ट्री इन्होंने थोड़ी हार्ड मतलब लेंथी बना दी, केमिस्ट्री नहीं सॉरी बायो उन्होंने थोड़ी लेंथी बना दी, तो उस हिसाब से फिजिक्स के लिए शायद टाइम नहीं मिला होगा, तो थोड़ा सा कह सकते हो कि हार्ड था। तो पर लेकिन हाँ हार्ड मैं नहीं कहूँगा, इसको मॉडरेट की कैटेगरी में गिनूंगा, क्योंकि 2025 जैसा तो बिल्कुल नहीं था ये पेपर, ठीक है। तो मेरे हिसाब से अगर आपकी इस फिजिक्स में 120 या 115 प्लस 120 मार्क्स मतलब होने चाहिए, 115 से 120 मार्क्स, वो जिसके 115 से 120 मार्क्स हैं वो ठीक है इस पेपर के हिसाब से स्कोर, ठीक है। केमिस्ट्री में 130 से 140 स्कोर होना ही चाहिए था, मतलब इतना मिनिमम स्कोर होना चाहिए। 130 से अगर नीचे स्कोर है तो थोड़ा सा सोचने की जरूरत है। और बायो में मैंने बता दिया मतलब 300 से नीचे स्कोर है, थोड़ा सोचने की जरूरत है। बाकी स्कोर तो बढ़ जाएगा, मैंने कहा कभी स्कोर को लेकर परेशान मत होना, क्योंकि स्कोर तो ऊपर नीचे होता रहता है, ठीक है। बस मेन फोकस वही होना चाहिए गलती की, हमें अपनी गलती पे काम करना है। जितनी भी गलती हो रही है उसको अलग से, मैं बार बार हर किसी से ये कहता हूँ, मेरे से कोई पूछता नंबर कैसे, मतलब भाई गलती भी देखो बस, क्योंकि जो तुम्हें आता वो तो आता ही है, नंबर कहाँ कट गलती से कट रहे हैं, ठीक है। उसको गलती में डायरी में लिखो, मेरे पास है ये मिस्टेक कॉपी है मेरे पास, ये भी मैं इसी को पढ़ता हूँ, ठीक है। मैं अपना मतलब 30% टाइम मिस्टेक कॉपी को पढ़ने में देता हूँ, बाकी 70% में अलग कुछ पढ़ता हूँ, ठीक है। तो जितना तुम मिस्टेक लिखोगे, जितना उसको एनालाइज करोगे, मतलब 4 से 5 घंटे में इस पेपर को एनालाइज करने में लगा। अभी मेरे पे 2-2.5 घंटे लग गए आज, 2-2.5 घंटे में कल लगाऊंगा। सब लोग चाहेंगे तब उसके साथ 2-2.5 घंटे दोबारा लगेंगे मेरे, तो लगभग 4 से 5 घंटे इस पूरे पेपर का हम पोस्टमार्टम कर देते हैं पूरे अच्छे से, ठीक है। और अच्छे से करोगे भाई तभी आएगा, और नीट में स्कोर बढ़ जाएगा। अभी स्कोर कम भी आ रहा तो ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बाकी लोग आप अपने कमेंट में बताओ कितने मार्क्स आए आपके, और लास्ट टेस्ट से मतलब स्कोर बढ़ा या कम हुआ। सब्जेक्ट वाइज पूरा स्कोर लिखना, ठीक है। सब्जेक्ट वाइज फिजिक्स में इतने, केमिस्ट्री में इतने, बायो में इतने, और इसको लिखना और आगे अपना लिखना कि हम इसमें आगे बढ़ाऊंगा। मतलब हर टेस्ट में आपको पता है ज़्यादा बड़ा टारगेट नहीं, अगर आपके 500 आ रहे हैं तो अगले टारगेट में बनाओ कि मेरे को 520 नंबर लाने, लेकिन हाँ 500 आ रहे हैं अगले में बनाओ कि 650। मेरे जैसे मेरे स्कोर आता है, मैं अपना क्या बनाता हूँ
कि मेरे जैसे फिजिक्स में 130 मार्क्स आए किसी दिन, तो मैं सोचता हूँ यार इसको 140 लेके जाऊंगा। मतलब हर सब्जेक्ट में 5-5 10 नंबर पढ़ाता रहता हूँ। ये नहीं कि यार मेरे 600 नंबर आ रहे हैं मैं कहूँ कि मेरे को 700 बनने, तो वो थोड़ा सा पॉसिबल नहीं है। मतलब एकदम से ऐसा सोचना, धीरे धीरे बढ़ाओ, धीरे धीरे बढ़ेगा स्कोर। बाकी चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, ठीक है।